हाउ कैन आई अप्लाई इन जेपी मॉर्गन वेबसाइट के थ्रू, या फिर मैं एचआर को लिंक्डइन पे रीच आउट करूं? व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर मी The टू? best way is actually अच्छा, अभी कौन कौन सी लैंग्वेजेस फेमस हैं जो रिक्रूटर्स प्रेफर कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज आती है तो कैंडिडेट के सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? स्किल्स एक फ्रेशर में देखना चाहती हैं कंपनीज, और फिर उनको सीख के स्टूडेंट के या फ्रेशर के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। at the baseline level 2-3 चीजें ही होती हैं। कि अभी भी डिग्री और एक अच्छे कॉलेज का टैग चाहिए टू गेट जॉब इन बिग कंपनीज, एमएनसीज। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है बिस्मीत सिंह। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिस्मीत की। द फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस हिज ट्विटर अकाउंट व्हेन आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ मीम जिसमें एमके बीएचडी की पिक्चर पे टर्बन बनाया हुआ था, एंड दैट्स व्हाट is the DP of Bismeet Singh on Twitter. So meet the funny guy from Twitter, Bismeet Singh, who is actually ट्विटर बायो पे मत जाना, बट ही इज एक्चुअली वर्किंग एट जेपी मॉर्गन चेज। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर आउट कि कैसे जो उनकी लाइफ में उन्होंने इतने सारे रोल्स जो है प्ले करे, एंड देन ही फाइनली came down to this position and now is working as software engineer with JP Morgan. So let's get started. Welcome to the show, Bismeet. How are you doing today? Hello, Pooja. Thanks for inviting me to your channel. I think I mean, this is the first time I'm doing something like this. Actually, I have done something like this on my own channel 2 years ago, but then I closed the channel because I was not interested in running a channel anymore. Okay, okay. But that was a faceless channel, so nobody knows the face behind that channel. Okay, okay. I'm quite excited to share this story today. Even a lot of people on Twitter ask me quite often about this journey, but I Mm-hmm. just like played around it casually as if it's like nothing at all. But I think Mm-hmm. this is the first time that I will be looking back at things gone by and refreshing these Mm-hmm. memories on my head. या आई थिंक जब हम व्हेन वी लुक बैक नो, तब हमें समझ में आती है यार, हाँ, लाइफ हैज बीन क्वाइट इवेंटफुल, अदरवाइज हम बस जिए चले जाते हैं। अ, हाँ, मतलब ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जो इवेंट्स हुए ना मेरी लाइफ में 6-7 साल पहले जो इवेंट्स हुए मेरे लिए अभी वो बहुत नॉर्मलाइज, बट जब कोई हम्म। दूसरा बंदा उस चीज को देखता है तो उसके लिए शायद वो कुछ लर्निंग लेके आता है, तो शायद वही चीज आज हम यहाँ पे करने की कोशिश करूँ। करेक्ट, करेक्ट। सो बिस्मित, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर आवर लिसनर्स, बिस्मित was actually pursuing chartered accountancy कोर्स। बहुत ही जाना माना कोर्स है, फाइनेंस में वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कोर्स है। और वहां से बिस्मित ने अपने करियर की, जो प्रोफेशनल करियर है, उसकी स्टार्ट करी थी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, सीए में कैसे एंट्री हुआ और किसने मोटिवेट किया आपको कि सीए करना चाहिए? सो जर्नी ऐसी जाती है कि 12th के बाद अभी 12th में हमने कॉमर्स लिया था तो कुछ तो हम्म। करना था। 12th के बाद कॉमर्स के लाइन पे इतना अपने को पता, और इतना है कि उस समय जो आपका पीयर होता है, ग्रुप होता है, वो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, वो नेचुरल है। तो उस समय आपको दो ही ऑप्शन दिखते हैं, सीधा सीधा सीए और सीएस। ये राइट। ये फैक्ट है, ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो ये अपन ने दोनों में से सीए चूज कर लिया। हम्म। फिर हमने बोला अभी सीए करना है तो अभी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। फिर हम चले गए सीपीटी में। हम्म। CPT was very easy, like it's mostly at that I'm talking about the days when it had an MCQ structure unlike हाँ today. जी, हाँ जी। So at that time MCQ था, तो हमारे में तो जैम तभी होता है। तो हमने एग्जाम के एक दिन पहले हम बुक खोली, MCQ पढ़े, एक ऊपर से रफ आइडिया लिया। मैथ्स हमको आता था, तो बस हम 125 ले आए 200 में से। फिर अभी पता चला कि अभी हम पास हो गए। इंटरेस्टिंग बात ये था कि लोग पढ़ पढ़ के भी फेल हुए थे, हम बिना पढ़े भी पास हो बिना गए थे। बड़े भी पास हो गए। तो अभी थोड़ा सा मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये तो बिना पढ़े हो जाने वाला कोर्स हम्म। है। हम्म। तो अभी नेक्स्ट लेवल है ऑब्वियसली आईपीसीसी। तो हम्म। इंटरमीडिएट
ऑब्वियसली 2 ग्रुप होते हैं उसमें, तो हाँ यू हैव जी। टू क्लियर दोज़। Obviously, most cases में फर्स्ट ईयर यू हैव टू जॉइन क्लासेस और समथिंग लाइक दैट। सो हमने वहाँ पे मेरठ में महेश ट्यूटोरियल्स जॉइन किया था, क्लासेस है, बहुत फेमस है। हाँ, हाँ, हाँ। 2-3 महीना ठीक चला, बट देन आई वाज़ लाइक गेटिंग डिसइंटरेस्टेड। या ये नहीं हो रहा, मतलब इसमें कुछ क्या बोलते हैं, किक नहीं मिल रही फ़ील है। फ़ील नहीं आ रहा। हाँ, फील नहीं आया, वाइब नहीं आया। बट तो फिर हमने, मतलब मैंने घर पे बोला कि मेरे को ये शायद नहीं परस्यू करना है, बट अ, वो चीज़ इतनी ईज़ी नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी पैसा डाल दिया है उसमें। आपने क्लासेस के लैक्स ऑफ रुपीज़ भर दिए हैं, प्लस आपने बुक्स भर दिए हैं, प्लस आपने सीपीटी में भी पैसे डाले हैं, प्लस आप करेक्ट। वो भी कंसिडर करो कि कॉमर्स के भी आपने 2 साल वहाँ पे लगाए हैं, तो पूरा रिवर्स बैक करना इज़ नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एटलीस्ट इंडियन हुँ, कॉन्टेक्स्ट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पेरेंट्स और राइट। व्हाटएवर। ना आप खुद भी कन्विंस नहीं होते, बिकॉज़ आप सोचते हो कि यार 4 साल वेस्ट हो जाएँगे, वो हुँ, माइंडसेट हमेशा है। अ, हुँ, तो पेरेंट्स ने बोला कि एटलीस्ट एक एक गो ट्राई कर लो, एक अटेम्प्ट ट्राई कर लो, हुँ, उसमें नहीं होता है तो फिर हम आगे सोचेंगे कि मतलब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट? हुँ, हुँ। तो बोला ठीक है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज़ कि मैं कभी पढ़ा ही नहीं, तो रिज़ल्ट तो मतलब मेरे को एग्ज़ाम देने से पहले ही पता था। तो ओके। तो मैंने मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सातों पेपर में फेल हो जाऊँ, बट 6 में ही हुआ। पर गलती एक से में एक में मैं पास हो गया। अकाउंट्स में मैं पास हो गया, क्योंकि बीकॉम कर रहे थे, तो अकाउंट्स थोड़ा बहुत आता था, तो हाँ। अकाउंट्स में पास हो गए। बट फेल होने से फ़ायदा ये हुआ कि घर वालों को कन्विक्शन हो गया कि इससे तो नहीं हो पाएगा, हुँ, तो वो चीज़ हमने अपनी लाइफ़ से हटा दी। बट अब हुँ, प्रॉब्लम ये है कि आगे कुछ करना है, क्योंकि राइट? बीकॉम से तो बीकॉम से तो हमारा घर चलने वाला नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। ये फैक्ट है, बीकॉम इज़ लाइक द यूज़लेस डिग्री इन इंडिया। तो हुँ, अभी अपने को कुछ और करना, तो अभी एक्सप्लोर करना चालू किया हमने कि अभी यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? व्हाट आर द राइट। पॉसिबल कई ऑल्टरनेटिव्स। पहले हुँ। मैंने कुछ वियर्ड सा सोचा था, पता नहीं क्यों मैंने पोएट बनने का सोचा था, बट ओह! ओके। वो हमने पोएट्री कॉम्पिटिशन में पार्ट भी लिया था बदलापुर में जाके, जीते हाँ, नहीं, हाँ। बट मेरे को करियर चॉइस थोड़ा मनी वाइज़ प्रैक्टिकल नहीं लगा, पता नहीं क्यों? फिर हमने हुँ, सोचा इसके अलावा हमारे क्या इंटरेस्ट है? ओके। हमने सोचा कि साइड में बीकॉम के टाइम पे आई यूज्ड टू explore a lot of Linux and stuff, which was like the operating system. तो हमने सोचा हमको ओके। टिंकरिंग का थोड़ा-सा ऐसा वो है, क्या बोलते हैं, कीड़ा है। तो मैंने हुँ, सोचा कि चलो अभी अपने ने ये कीड़ा बना लिया है, तो मे बी शायद आईटी में एक्सप्लोर करते हैं कि शायद इसी में अपना कुछ पाथ हो। तो राइट, हम राइट, मैंने राइट। सर्च किया कि अभी कॉमर्स में तो जो लग गया सो लग गया, अभी इधर कुछ नहीं होगा, मतलब मेरा बीकॉम निकालना है, उसके बाद होगा जो होगा। तो हुँ, मेरे नेबर ने एक्चुअली उस समय एमसीए करके कोर्स किया था, व्हिच इज़ मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हाँ। एमसीए की अच्छी बात ये है कि यू कैन एक्चुअली परस्यू इट फ्रॉम एनी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डज़न्ट मैटर। हुँ, सो हुँ, मैंने सोचा कि ठीक है, अभी मेरे लिए यही, अगर एक फॉर्मल पाथ आप देखोगे, ये हुँ, एक फॉर्मल पाथ मेरे लिए बचता है, जहाँ से मैं राउट बना सकता हूँ। करेक्ट। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि आप उसके थ्रू ही जाओ, बिकॉज़ टेक एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप खाली अपना कैलिबर दिखा के भी आगे जा सकते हो, इवन इफ यू डू नॉट हैव अ डिग्री। बट मैंने सोचा राइट। ठीक है, थोड़ा-सा फॉर्मल रास्ता लेते हैं। हुँ, अपने को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा प्रेप करने का, तो हम उस एमसीए के राउट पे जाएँगे। हुँ, तो एमसीए के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है। उस समय एमसीए 3 साल का होता था। हुँ, अभी एमसीए 2 साल का होता है, हुँ। और अच्छा है। एमसीए से पहले भी मैं लास्ट ईयर बीकॉम में मैंने कुछ एंड्रॉयड डेवलपमेंट वगैरह सीखा था। तो वहाँ पे ओह! मेरे को थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम चीज़ें हुँ, बना सकते हैं। वो एक फैक्टर हुँ, तुमको चाहिए होता है आईटी में एटलीस्ट। करेक्ट। कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैंने एमसीए में किए थे। हुँ, एक्चुअली विदब्लॉक्स करके एक स्टार्टअप है, अगर आपको पता होगा तो, शार्क टैंक सीज़न 1 में आया था। क्या विदब्लॉक्स करके? कर विदब्लॉक्स करके एक स्टार्टअप है। हाँ, 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 विदब्लॉक्स हाँ, WITBLOX, तो उन हाँ, शार्क टैंक सीज़न 1 में आए थे वो। तो उनका जो हाँ। फर्स्ट प्रोटोटाइप था उनके ऐप का, वो हमने बनाया था, मैंने बनाया था। ओह!
नाइस। तो अगर मेरे को पता होता वो इतना बड़ा होने वाला है तो मैं उसके साथ ही जॉइन हो जाता, बट ठीक है, तो पैसा कमा के निकल गए हम। ठीक है, वो अलग स्टेप है। हुँ, तो वहाँ से फिर मैंने एंट्रेंस दिया। हुँ। एंट्रेंस के बाद वो सीए से एमसीए हो गया, बस एक एम लग गया सीए समझे, और कुछ नहीं हुआ। तो राइट। राइट, तो अब लकी था मैं कि वीजेटीआई में एडमिशन मिला, विच इज वीजेटीआई इज अ वेरी गुड कॉलेज हुँ, as far as placements and stuff go. तो एमसीए में एडमिशन मिल गया। फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ टफ था क्योंकि मतलब बैकग्राउंड नहीं था। हुँ, बैकग्राउंड लाइक ऑफ कोर्स भी आईटी में अगर हम जाएं तो 95% of the people that are doing MCA come from an IT background. या That is expected, BSc IT, BCA whatever. हुँ, हुँ, तो हुँ। वो थोड़ा सा टफ था, बट मेरे को एक चीज भी रियलाइज हो गया कि ज्यादा फर्क नहीं है। लाइक अच्छा, बहुत कम लोगों को एक्चुअली में कुछ आता है। लाइक ये ओके। ऐसे मतलब 100 बच्चे हैं तो उनमें से 15-20 ऐसे होंगे जिनको एक्चुअली कुछ आता है, वो भी 15-20 हुँ, भी जाना है। तो हुँ, उन लोगों के साथ अगर आप मिक्स हो जाओगे तो आपका काम बन जाता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। तो आई थिंक वो फेल भी हमने निकाल लिया, और फिर हम इंटर्नशिप लग गई कॉलेज में। क्विज़ल में इंटर्नशिप लगी थी, फिर डेलॉयट में प्लेसमेंट हुई थी। वहाँ से हमने स्विच किया, स्विच करके हम जेपी मॉर्गन में आए, वहाँ 2 साल हो गए। हुँ। वॉव! व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब मेरा ना एक्चुअली नेक्स्ट सवाल यही था कि जब आपने क्योंकि बीकॉम किया है, बीकॉम में कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं, सारा फाइनेंस बिजनेस टैक्स यही सब होता है। उससे फिर मास्टर्स एकदम मतलब मास्टर्स ही शुरू कर देना, बोले तो बेसिक्स जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का जो बैचलर वाला प्रोग्राम जो बेसिक्स थे, जो यूजुअली चाहिए रहते हैं मास्टर्स करने के लिए, वो तो उसका बेस तो था ही नहीं हमारे पास। तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? एंड लेट्स जस्ट से कि आज की डेट में कोई बिल्कुल बिस्मीत के ही जैसा एक जूनियर बच्चा है जो बीकॉम करके अब एमसीए करना चाहता है, तो आप उसे क्या एडवाइस दोगे कि ये सब चीजों का पहले से ही ध्यान रख लो और तुम्हारी जर्नी जो है थोड़ी बेटर हो जाएगी? एक्चुअली ना एमसीए उस समय जब 3 साल का था, तो वो फर्स्ट ईयर वो थोड़ा सा ऐसा, बीएससी आईटी का लास्ट ईयर एमसीए का फर्स्ट ईयर इज वेरी ओवरलैपिंग, सो दे काइंड ऑफ ओके, नॉट एग्जैक्टली बेसिक्स, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत बेस कवर हो जाता है। ओके, बाकी ओके। तो मैं सिंस मैं आपको बताया कि वो मैं थोड़ा एंड्रॉइड डेवलपमेंट पीछे करके आया था, तो एक हल्का सा हम्म, बिल्डिंग का बैकग्राउंड ऑलरेडी बन चुका था। हाँ, बहुत सारी चीजें नहीं पता थी जो हम्म, अंदर जाकर मुझे पता चला कि हाँ ये चीज भी होती है। बट वो हम्म, बैकग्राउंड मैंने थोड़ा बहुत अंदर मतलब बना लिया था बिफोर आई एंटर इन द स्ट्रीम, प्लस वो एंट्रेंस के लिए भी थोड़ी पढ़ाई की थी। तो ओके, वो पास हमने बना लिया था वहां से। हम्म, आज की डेट में तुमको करना हो तो अ, मतलब ज़्यादा कुछ अलग तो नहीं है। अगर तुम कॉमर्स में हो, मेरी सिचुएशन में हो, बीकॉम में हो, तुमको अगर एमसीए का पाथ लेना है, तो हम्म, पाथ में कुछ फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि अभी वो 2 साल का हो गया। तो हम्म, अब वो 2 साल का हो गया है, तो दे डू नॉट गो ओवर द बेसिक्स एनीमोर, वो थोड़ा-सा ऊपर से चालू करते हैं, राइट? हम्म, तो वो हम्म, बेसिक्स तुम्हारे पास टाइम कम हो जाता है। लाइक मेरे को 3 साल मिले, बट अभी इस केस में तुमको 2 राइट, साल मिलेंगे, और 2 साल में से सेकंड ईयर में प्लेसमेंट्स है। तो मतलब इफेक्टिवली हाँ, तुमको जॉब के लिए 1 ही साल मिल रहा है, जबकि मेरे को 2 साल मिले। हम्म, तो राइट, तुमको थोड़ा-सा बैकग्राउंड ज़्यादा चाहिए होगा बिफोर यू एक्चुअली वेंचर इनटू दैट, जस्ट हम्म, बिकॉज़ यू हैव लेस टाइम वन्स यू आर इनसाइड दैट। हम्म। सो ये रिकमेंडेशन है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से जो आना चाहते हैं सबसे पहले अपना ग्राउंड वर्क ऑलरेडी ले करो, डू नॉट बी डिपेंडेंट कि भाई कॉलेज वाले बेसिक्स पढ़ाएंगे, कॉलेज वो वालों शायद पे तो ना तुम इंटरमीडिएट। कभी डिपेंड करना ही मत, बिकॉज़ पढ़ाई कुछ नहीं होती कॉलेज में। देखो, इसके ऊपर सिर्फ अलग डिग्री। इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे रैंट बनेगा, बट कॉलेज पे कुछ पढ़ाई नहीं होती। और अगर तुम अच्छा कॉलेज ले लेते हो तो तुम्हारी प्लेसमेंट अच्छी होगी, ये बोल सकते हैं। पढ़ाई तो तुम्हारे हाथ में, टीचर्स के हाथ में नहीं। बड़ी वो इतना सैड बात है जैसे यू मेंशन कि बढ़िया कॉलेज है, अब बढ़िया कॉलेज में भी अगर ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर क्या उम्मीद लगाए बच्चा कि कहाँ प्लेसमेंट्स मुझे अच्छे अच्छा होते हैं पढ़ाई ना मिलेगा? लोग, सो द थिंग कि प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, तो हम्म, प्लेसमेंट के लिए ही बंदा जाता है। उसको एट द एंड तुम्हारा गोल क्या है? पैसा बनाना।
तो हुँ, इमीडिएटली की अगर मैं बात करूँ ना तो कल्चरली बहुत अच्छा है। यू गेट अ लॉट ऑफ क्राउड हू इज़ इंटरेस्टेड इनटू व्हाट यू वांट टू डू। तो वो क्राउड वाला हुँ, जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो तुमको अच्छे कॉलेजेस में ही मिलता है, वो तुमको टियर 3 कॉलेजेस में बहुत कम मिलता है। तो इवन इफ द राइट, टीचिंग इज़ एवरेज, द क्राउड इज़ वेरी गुड। तो वो क्राउड के हुँ, साथ जब तुम मिलते हो ना, तो यू ऑटोमैटिकली गेट इन्फ्लुएंस कि हाँ, ये चीज़ मेरे को सीखनी है, ये करना है, ये अपॉर्च्युनिटी। तो दैट इज़ हुँ, हाउ थिंग्स गो। हुँ, ओके। कुछ आप ऐसी वेबसाइट्स बता सकते हो जिसमें जो न्यू टेक में जो जाना चाहते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पर हैंग आउट कर सकें या फिर लाइक माइंडेड लोगों से मिल सकें कि हम भी अपनी जर्नी टेक में स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स मीट अप, लेट्स कैच अप और अ, वेबसाइट्स तो मैं तो ट्विटर भी बता दूँ बट अ, बहुत ओके। सारी चीज़ें हैं लाइक तुम ट्विटर पे भी लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स से मिल सकते हो। यू कैन पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स। हैकाथॉन्स आर अ वेरी गुड वे ऑफ नॉट जस्ट कोलैबोरेटिंग विद पीपल बट तुम अपने स्किल्स भी वहाँ पे जाके एसेंशियली इम्प्रूव कर सकते हो। ओके। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो दैट उससे खाली तुम्हारे स्किल्स नहीं डेवलप होते बल्कि people start knowing हुँ, you and also I would say तुम्हारे resume को अच्छा दिखता है because you have हुँ, actually built something tangible जो कि बिल्कुल। लोग यूज कर रहे हैं that's tangible is the very important word here। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा जैसे एमसीए आपने कहा आपने एंट्रेंस के लिए ऑब्वियसली पढ़ाई किया होगा बट कुछ टूल्स भी आप बता सकते हो जो सीखने की कोशिश करी जा सकती है या फिर कुछ टूल्स जो सीखने चाहिए अगर कोई एमसीए करना चाह रहा है या फिर टेक में जाना चाह रहा है? टूल्स नहीं है मतलब लैंग्वेजेस, कॉन्सेप्ट्स बोल सकते हो। कॉन्सेप्ट्स, ओके। ओके तो अभी ऑब्वियसली अगर आप इस डोमेन में हो तो हर डोमेन के अपने अपने प्रीरिक्विजिट्स होते हैं। तो हुँ, वही आप सीए में हो तो आपको ऑब्वियसली बुक कीपिंग डबल एंडेड सिस्टम इज अ वेरी वेरी बेस लाइन ग्राउंड है। हुँ, तो हुँ, वही चीज आईटी पे आप अप्लाई कर सकते हो, वही चीज आप स्विमिंग पे अप्लाई कर सकते हो। इट्स लाइक वही चीज है कि आपको हर चीज का बेस आना चाहिए वरना आप फाउंडेशन नहीं बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो आईटी के हुँ, केस में ऑब्वियसली आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आने चाहिए, ओके। डेवलपमेंट आना चाहिए, आप कुछ एटलीस्ट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और हुँ, टूल्स के टर्म्स में बैक देन एआई वाज़ नॉन एक्जिस्टेंट बट आज के टाइम में आप उसको लेवरेज कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि आप हुँ, 100% डिपेंडेंट हो जाओ बिकॉज़ आपको खुद को रिप्लेस नहीं करवाना है। बट या एज़ अ टूल आप उसको लेवरेज कर सकते हो जस्ट दैट यू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी इन द हुँ, 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 हुँ। अच्छा जैसे आपने बोला कि कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो जब आप एमसीए में गए थे तो वो कॉलेज में सिखाई जाती है या फिर आपने हाँ, पहले से ही थोड़ा हाँ, वो सीख उसका कॉलेज में सिखाई जाती है बट वो कभी-कदम 3 साल का था तो अभी वो हुँ, थोड़ा-सा रस्ट फैक्टर हो जाता है। बट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक सीख लेते हो तो आप सारी सीख लेते हो। इट्स जस्ट अ टूल। जैसे हम बात करने हुँ, के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हम कंप्यूटर से बात करने के लिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई हुँ, ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। आप मतलब इस फील्ड में अगर आप हो तो एक लैंग्वेज सीख लो तो आप सारी सीख जाते हो सॉरी। हुँ, 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 हुँ। अच्छा बहुत ही एक डम्ब सवाल मैं पूछूँगी आपसे प्लीज़ मुझे जज मत करना। मैं जिनको भी आईटी में देखती हूँ अलग-अलग चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये तो सिर्फ वो हैं जो मैंने सुनी है। आई एम प्रीटी श्योर देयर इज़ मच मोर टू दिस। देयर इज़ इट गोज़ बियॉन्ड दीज़ फ्यू नेम्स दैट आई हैव मेंशन्ड। थोड़ा-सा आप उसके बारे में बता सकते हो? टू हेल्प द ऑडियंस कि ओके क्या-क्या फील्ड हैं, क्या-क्या डोमेन्स हैं जिसमें वो जा फील्ड्स सकते तो हैं? अब आप आईटी में बोल रहे हो तो यू कुड जैसे आपने ऑलरेडी 2-4 नाम ले लिया, यू कुड बी अ बैकएंड डेवलपर, यू कुड बी अ फ्रंट एंड डेवलपर, यू कुड बी अ फुल स्टैक डेवलपर। आप कल जाके क्लाउड में काम कर सकते हो, आप मशीन हुँ, लर्निंग, एआई में भी काम कर हुँ, सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, नेटवर्किंग में जा सकते हो, हुँ, सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हो। देयर हुँ, आर लॉट ऑफ ऑप्शन। हुँ, बट ये बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि उनको इस वाइड एरे में से एक्चुअली करना क्या चाहिए। करेक्ट। लाइक ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आई थिंक हुँ, एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। लाइक मे बी 2 चीजें पैरेलल में लेके चलो और तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे इंटरेस्ट कहाँ अलाइन होते हैं।
हुँ, just assume that तुम कॉलेज में हो और ऐसा कुछ है where you have the bandwidth to do this, right? तो हुँ, उस बेसिस पे तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा। बट एक चीज़ और है कि इस फील्ड में यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ वर्सेटिलिटी कि ओके। कल को जाके मे बी आज जो तुम कर रहे हो कल शायद वो रेलेवेंट ना हो, राइट? हुँ, बिकॉज़ ये बहुत ही फास्ट चेंजिंग फील्ड है, तो यू नीड टू बी ओपन टू दैट आइडिया कि आज जो हुँ, लैंग्वेज मैं सीख रहा हूँ maybe it's not going to be relevant today, like the tools will change but ultimately what matters is in engineering में you have to solve problems। ये टूल है, हुँ, ये हथौड़ा है, ये वो है, कीला है, इसको मारना है तो ये ऐसे ही मारा जाएगा। वो हथौड़े का राइट, शेप कुछ भी हो, कीले का शेप कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मारना आना चाहिए। राइट, राइट, राइट। हाँ, मतलब एज़ लॉन्ग एज़ आपका लॉजिक ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि नए वाले टूल के साथ या नई वाली लैंग्वेज के साथ कैसे टिंकर करना है, राइट? सिंपल सी बात। हुँ। अच्छा, अभी कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ फ़ेमस हैं जो रिक्रूटर्स प्रेफ़र कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज आती है तो कैंडिडेट के सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है बिकॉज़ ऐसी बहुत सारी कंपनी डू नॉट एक्चुअली हायर बेस्ड ऑन mere languages। ओके, अ, हुँ, अगर आई मीन कंपनीज़ को भी आप कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हो कि देयर कुड ओके। बी स्टार्टअप्स जो एक अलग चीज़ ढूँढ रहे हैं, देयर वुड बी फैंग टाइप कंपनीज़ जो कि एक अलग चीज़ ढूँढ रही है, देयर वुड बी हुँ, रिमोट जॉब टाइप ऑफ हुँ, आई मीन वो भी मोस्टली स्टार्टअप्स होंगे। देयर वुड बी हुँ, लूकिंग फॉर समथिंग एल्स तो ये वेरी कर जाता है कि एग्ज़ैक्टली उनका रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसमें कहाँ उस रोल में आप कहाँ घुसते हो, वो वेरी कर जाता है। हुँ, जैसे कि अगर आप फैन टाइप कंपनीज़ में जाते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज इज़ जस्ट अ टूल तो वहाँ पे दे डू नॉट केयर अबाउट को कौन सी लैंग्वेज आती है, नहीं आती है। इट डज़ नॉट मैटर टू देम। ऑल दे ओके, लुक एट इज़ योर लॉजिक, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डीएसए, ओके। दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू देम। अगर आप हुँ, स्टार्टअप हुँ, में जाओगे तो डिपेंडिंग ऑन फ्रंट एंड बैक एंड दे माइट आस्क फॉर रिएक्ट uh, or they might ask for Python or Python style Golang। It हुँ, totally depends on उनका उनका क्या टेक स्टैक है, उन्होंने अपनी जो चीज़ बनाई है, वो क्या चीज़ में बनाई है। बट ओ अगेन पॉइंट में वही आता है कि लैंग्वेज टूल है, एक चीज़ आती है, दूसरी सीख लो, खत्म हो जाती है बात। हुँ, 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 हुँ। हाँ, क्योंकि मतलब माय फ्रेंड ही इज़ फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. He is also moving into tech. He started with no code and now because no code में भी if you have to go deep into that तो कहीं न कहीं कोडिंग का बेस तो लगता ही है, राइट? बिकॉज़ वो क्या है, वो मॉड्यूल्स एंड टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं नो कोड को जिसको आप इट्स लॉजिक के एक्चुअली थ्रू ईज़ियर टू नो गो फ्रॉम कोड टू नो कोड देन फ्रॉम नो कोड टू कोड। लाइक मैं आराम से नो कोड में जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को कोड आता है, हाँ. बट वाइस वर्सा आना बहुत डिफिकल्ट है। Right. So he's learning. Now he keeps talking about that kitni yaar like khatam hi nahi ho rahi hai. There's Node.js, there is MongoDB, there is I don't know what all is there. मतलब it's like an endless pool जहाँ पर बस आप एक बार घुस गए तो आई थिंक लर्निंग की तो अपॉर्चुनिटीज खत्म ही नहीं होने वाली हैं. I can relate to that। आई मीन बहुत बहुत टाइम मतलब बहुत बार हमको भी मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक चीज़ सीखता हूँ दूसरी दूसरी सीखता हूँ तीसरी आ जाती है। बट मेरे को समझ गया कि ये सब जस्ट टूल्स हैं। हम्म मतलब मैं ऐसा चलता हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी सीख लेंगे। जब तक हम्म ज़रूरत नहीं है तब तक हम ज़्यादा सिर्फ थोड़ी नहीं करेंगे। हाँ राइट. आई मीन ऑब्वियसली जैसे आपने बोला जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो तो विद टाइम सीखना ही पड़ेगा अडेप्ट करना ही पड़ता है उससे. हाँ, वो है। हम्म आई मीन ओके. जॉब की रिक्वायरमेंट आप नए जॉब की रिक्वायरमेंट्स हो तो एग्जिस्टिंग जॉब में भी It over a period of time things change। तो आज आप इस हम्म जॉब में जिस चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, मेबी 2 साल बाद मैं किसी और चीज़ में काम कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ एज़ एन इंजीनियर योर माइंडसेट इज़ अबाउट एडेप्टेबिलिटी कि यार हम्म प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये हथौड़ा कैसा दिखता है, कील कैसी है, वो बाद में देख लेंगे। हम्म सिंपल सी बात। राइट राइट. अच्छा अभी तो आपके पास काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस हो गया है बिस्मित, सो आई एम प्रीटी श्योर आपने एक आधी हायरिंग तो डेफिनेटली करवाई होगी या फिर आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड तो डेफिनेटली किया होगा स्टूडेंट फ्रेशर्स वाले को. ट्विटर पे भरे पड़े हैं। वैसे हायरिंग वायरिंग तो नहीं हुई इतनी जल्दी बट स्टूडेंट तो ट्विटर पे हम्म, भरे पड़े हैं। क्यों? ऐसा क्या दिख गया? तो आप उनमें आप उन्हें बताइए ज़रा गाइड करिए कि कौन से स्किल्स जो है रिक्रूटर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट लैंग्वेजेस कौन से टूल्स जो है रिक्रूटर्स प्रेफर करते हैं बट
कौन से स्किल्स एक फ्रेशर में देखना चाहती हैं कंपनीज, और फिर उनको सीख के स्टूडेंट के या फ्रेशर के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं? आई थिंक यहाँ पे एट द बेसलाइन लेवल 2-3 चीज़ें ही होती हैं। किसी हम्म। भी अगर आप कैंपस प्लेसमेंट में हो या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में हो मैटर, हम्म। आपका डीएसएस एटलीस्ट मीडियम लेवल का होना चाहिए। मैं आई एम डीएसएस। नॉट अ डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ओके ओके ओके, सो वो वो काफ़ी फाउंडेशनल चीज़ है ओके और बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो पसंद नहीं आता बिकॉज़ वो हार्ड है। ओके। और बट मेरे एक्सपीरियंस में भी और इंटरव्यूज़ में भी अगर आपको लाइक मोस्ट इंटरव्यूज़ विल ग्राइंड यू ऑन डीएसए। तो वो डीएसए हम्म आपको पसंद हो, नापसंद हो, दैट दैट बिकम्स इर्रेलेवेंट। आपको करना ही है, हम्म ओके, आपको अंदर जाना। ऑब्वियसली हम्म आपके डेवलपमेंट स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट एवरेज होने चाहिए, बाकी तो आप अंदर जाके सीख जाओगे, वो तो हम्म होता ही है। बट एटलीस्ट कुछ एवरेज होने चाहिए, लाइक कुछ बना लो, प्रोजेक्ट कर लो, हैकेथॉन में चले जाओ, तो तुमको थोड़ा-सा वो बिल्डिंग वाला माइंडसेट आ जाता है कि हाँ, चीज़ें बन रही हैं, वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो थोड़ा-सा हम्म डेवलपमेंट कर लो, डीएसए कर लो। एक चीज़ और है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लो। हम्म लाइक ये मेरे को अंदर जाने के बाद पता चला है कि मेरी बहुत खराब थी। बट आई थिंक वो सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट जो है, वो कोई नहीं बोलता, वो सारे इंजीनियर्स इसको उड़ा देते हैं कि भाई ठीक है, क्या ज़रूरत है। बट मेरे को लगता है लोगों से बात करना, टीम्स में काम करना, वो हाँ हाँ। इवन टेक्निकल स्किल्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम लोगों से बात कर सको, उनकी रिक्वायरमेंट समझ सको, बिकॉज़ और तुमको क्या प्रॉब्लम है वो तुम सामने वाले को एक्सप्लेन कर सको, बिकॉज़ जब तक तुम अपनी प्रॉब्लम सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, तो वो तुमको सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। राइट? सो अगर हम्म तुमको किसी से हेल्प चाहिए, इफ आई वांट हेल्प फ्रॉम यू, आई नीड टू हम्म आर्टिकुलेट व्हाट्स द एग्ज़ैक्ट थिंग दैट आई व्हाट द प्रॉब्लम आई हैव एंड हम्म वेयर डू आई वांट टू गो एंड व्हाट हैव आई ट्राइड। इन दैट हम्म पोज़ीशन आई मेक इट ईज़ियर फॉर यू टू हेल्प मी। राइट? हम्म सो वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। राइट। मुझे भी मतलब यही लगता था कि कोडिंग ही तो करनी है पीछे बैठ के, हमें क्यों चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स। बट जैसा कि आपने बोला, ये बहुत बड़ी एसेट हो सकती है आपकी। अम, अगर आप सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, देन डेफिनेटली इंटरव्यू आपको तो। इम्प्रेस नहीं करना, मेरा पॉइंट ये है कि I हम्म। would say it in one line, you have to make it easier for the other person to help you. राइट 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 राइट। So बट आई that वाज जस्ट टॉकिंग फ्रॉम प्लेनली फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपनी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल से अपनी, क्योंकि नॉलेज आना और नॉलेज को कन्वे करना कि मुझे ये सब आता है, आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। अगर आप वो हुँ, ढंग से कम्युनिकेट करो तो वो डेफिनेटली इम्प्रेस हो सकता है हाँ, इंटरव्यूअर। communication is super important. There is no हम्म। doubt about that. इसमें कोई ओके। दो राय नहीं है। मतलब इंजीनियर्स में वो ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स ना एक्चुअली इंट्रोवर्टेड होते हैं। लाइक उनको हम्म लोगों से बात करना नहीं पसंद होता, बस वो नर्डी टाइप होते हैं जो अपने लैपटॉप में घुसे रहेंगे, हुडी पहन के, हम्म। हैकरमैन टाइप। बट राइट। आई थिंक वैसा नहीं होना चाहिए, लाइक थोड़ा सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अभी भी आपको लगता है कि कॉलेज के थ्रू ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, अच्छी जगह जॉब मिल सकती है? सिंस अभी हम देख रहे हैं टाइम चेंज हो रहा है और स्किल्स को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जा रही है। बट अभी कंप्लीट चेंज तो नहीं आया कि सिर्फ़ स्किल के बेसिस पर आपको अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। यू स्टिल डू यू थिंक कि अभी भी डिग्री और एक अच्छे कॉलेज का टैग चाहिए टू गेट जॉब इन बिग कंपनीज़, एमएनसीज़? या स्पेसिफिकली टेक के पर्सपेक्टिव से पूछ लो ना, बिकॉज बाकी हाँ जी। फील्ड्स में तो आपको लगता ही लगता है, हाँ बिकॉज जी, हाँ जी। टेक के पर्सपेक्टिव से देखो, अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, हुँ, इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू आईआईटी, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू नॉट गेट इनटू आईआईटी। हुँ, सिंपल सी बात है। राइट। बट इट्स नॉट हैपन कि अगर मेरे को आईआईटी नहीं मिला तो कुछ नहीं है। दैट इज द रॉन्ग माइंडसेट। हुँ, सो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो फिर तो दैट बिकम्स अ वेरी स्मूथ पाथ फॉर यू, एज आप अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज कर सकते हो। अगर हुँ, आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर आपके पास 3 साल का टाइम मिलता है, हुँ, राइट? बीटेक रहेगा तो 4 साल का टाइम मिलता है।
तो हुँ, उस दौरान आपके पास देखो इतना तो आपको पता है कि अभी कॉलेज अच्छा नहीं है, टियर 3 है, व्हाटएवर है, तो ऑन कैंपस नहीं होगा। ऑन कैंपस ओके। कंपनीज़ नहीं आएँगी अगर आपके पास कॉलेज अच्छा नहीं है, वो फैक्ट है। आपके हुँ, पास दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। इसके अलावा तो हुँ, आपके पास कोई रिसॉर्ट ही नहीं है, चाहे आपको जॉब मिले या ना मिले, आपको स्किल्स आर द ओनली थिंग दैट कैन गेट यू द जॉब इन दिस प्लेस। तो मेरे को लगता हुँ, है अपॉर्च्युनिटी तो है। अ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टियर 3 से आके भी या टियर 2 से हुँ, आके भी दे आर स्टिल डूइंग वे बेटर देन टियर 1s। हुँ, तो हुँ, 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 अपॉर्च्युनिटी तो हमेशा होती है। हुँ, बाकी इसको कोई बना लेता है, कोई बिगाड़ देता है, वो तो अपने-अपने हाथ में होता है। हुँ, हुँ, हाँ, जो टैग वाला पिक्चर है ना, वो अभी कंपनीज़ का पर्सपेक्टिव है। इसको हम हुँ, चाह के भी नहीं चेंज कर सकते कि अगर किसी कंपनी ने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि उसको आईआईटीएन ही चाहिए, तो हुँ, उधर इधर वी डोंट राइट, हैव अ चॉइस देयर। वो कंपनी का पर्सपेक्टिव है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। सो यू राइट। यू कैन ओनली कंट्रोल द थिंग्स दैट आर इन योर कंट्रोल। तो अ, वो सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है कि उस कंपनी के जॉब डिस्क्रिप्शन में आईआईटी लिखा हुआ है। दैट्स नॉट व्हाट यू कंट्रोल। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा एक बात बताइए सिंस कंपटीशन इतना है इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हम इतना सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स हैं, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अगर हम किसी जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, जॉब एप्लीकेशन भेज रहे हैं, सो हाउ डू आई स्टैंड आउट? हाउ हाउ कैन आई मेक माय एप्लीकेशन स्टैंड आउट अमंग हंड्रेड्स ऑफ अदर एप्लीकेशंस? हुँ, दैट्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टैंड आउट इस फील्ड में आप मेरे को लगता है 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। हुँ, एक तो वो लोग स्टैंड आउट होते हैं जिन्होंने कोई अच्छा कोडिंग कॉम्पिटिशन लाइक हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो, यू नो हुँ, या जीते हो, हुँ, ना जीते हो दैट्स इर्रेलेवेंट बट अगर तुमने पार्टिसिपेट किया है तो दैट शोज़ कि यू आर विलिंग टू डू थिंग्स। वो राइट, एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स एक दूसरी अपॉर्च्युनिटी है। ओके, काफ़ी सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स इनफैक्ट जीसॉक गूगल समर ऑफ कोड का हर साल एप्लीकेशन आता है। तो ओके। वैसी चीज़ों में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो दैट ऑटोमैटिकली ऐसे ऐसे काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जिनको अप्लाई करना भी नहीं पड़ता है। जस्ट दे पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड कंपनीज अप्रूव देम कि ओह! कि भाई तुम ये सब चीज़ों में पार्टिसिपेट हुँ, करते हो सो मे बी लेट्स इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट। हुँ, इनफैक्ट हुँ, हुँ, हुँ। ट्विटर पे 2 दिन पहले दुकान के फाउंडर ने हुँ। एक पोस्ट डाला था वेयर ही had given some project to do and he had deadline and the person who completed the deadline actually got the job via Twitter। ओह! बस 2 दिन नाइस। पहले का ही पोस्ट है, मैं आपको लिंक हुँ, भेज सकता हूँ बाद में। तो वैसी हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ हुँ, हर जगह होती है। जिसके पास हुँ। स्किल्स हो उसके लिए। अभी उस बंदे को जॉब मिला, तो उसने बस अपनी स्किल्स को राइट टाइम पे लेवरेज की और कुछ नहीं किया। करेक्ट, सिंपल सी बात है। करेक्ट। हुँ, ट्रू। सो यही है कि अपने कुछ-कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करिए, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स करिए। हैकाथॉन्स आर अ ग्रेट वे हाँ, दीज़ ऑनलाइन हैकाथॉन्स आर ग्रेट वे। कॉम्पिटिशन्स। और कुछ लोग एक और तरीका है, मेबी कुछ लोगों के लिए थोड़ा टैक्सिंग होगा बट इफ यू कैन बिल्ड सम काइंड ऑफ सोशल पेजेस लाइक मेबी यूट्यूब चैनल और a blog हुँ, type something ओके। that gives you visibility because उससे ना 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो तुम्हारी visibility obviously improve होती है, बट हुँ, दूसरा ये होता है ना जब तुम कुछ लिखते हो ना तो वो तुम्हारे खुद के माइंड में वो चीज़ रन होती है। लाइक यू नो हुँ, तुमको किसी और को कोई चीज़ समझानी है तो पहले तुमको खुद को समझ में आनी चाहिए। तो वो हुँ, चीज़ जब तुम ब्लॉग लिखते हो ना तो वो चीज़ अपने आप होती है कि तुमको तुम्हारे गैप्स पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ बट शायद ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो शायद मेरे को वापस जाके पढ़ना पड़ता है। तो हुँ। वो तुमको फ़ायदा होता है जब तुम किसी और को समझाने की कोशिश करते हो। राइट, राइट, राइट। ओके, ग्रेट। अच्छा how can one apply in JP Morgan? You're working there. It's been, I believe, 2 years. या 2.5 हाँ, इयर्स। 2.5 years. So, as a fresher, how can I apply in JP Morgan website के through या फिर मैं HR को LinkedIn पे reach out करूँ? What's the best way for me The to? बेस्ट वे इज़ एक्चुअली कैंपस प्लेसमेंट्स बट Okay. दैट इज़ अ डिफिकल्ट वे बिकॉज़ दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट कॉलेज यू आर ऑन एंड वेदर JP Hmm. actually comes to your college. That's the easiest way because
They have a CFG, Code for Good hackathon. Uh, so तो that's क्या? the hiring that Code for Good CFG. ओके, ओके, ओके। So that's the hiring process they follow. हुँ, Of course, there are some extra, but CFG is the main uh, hackathon हुँ, round that they use for the hiring process. That is actually the easiest way to get into JPMC. हुँ, The hard way is, of course, which I followed, which is off-campus placements. हुँ, Off-campus placement, you require a bit of luck. Like luck should meet fortune. Huh. Because ओके, a lot of times, I think 2021 था वो, तो 2021 was a hiring boom kind of period. So राइट। वो एक फैक्टर प्ले हो गया। मे बी अगर मैं आज की डेट में अप्लाई करूंगा तो मार्केट थोड़ा सा हाँ, अभी तो मार्केट वैसे ही थोड़ा-सा मार्केट डिस्टर्ब्ड है, डाउन है, नॉट राइट? जस्ट। तो हुँ, फैक्ट्स हुँ, देखने चाहिए आपको। तो वो मे बी वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट एंड ऑफ द डे अप्लाई करने के लिए तुमको क्या चाहिए? रिज्यूमे चाहिए, रिज्यूमे पे कुछ अच्छा चाहिए, बस उससे ज्यादा तुम्हारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। हुँ, लिंक्डइन पे तुम जा सकते हो, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे तुम रेफरल्स ले सकते हो, ये तुम्हारे लिए राइट। एक पाथ ओपन करता है। हुँ, अभी वो रेफरल मिलने के बाद भी वो कंपनी हायर करती है कि नहीं, वो अगर या इंटरव्यू दैट हुआ तो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस तुम्हारे हाथ में है, या रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो बस वही है कि जो तुम्हारे हाथ में है उसको कंट्रोल करो, सिंपल सी बात है। हुँ, ओके। बट in terms of interestingness, how would you rate your work on a scale of say 0 to 10? आई थिंक काफी मजा आता है यार, मतलब हुँ। आई मीन मेरे को तो लगता है सीए पे लो क्या अच्छा हुआ। लाइक राइट, मैं वही सोच रहा था कि शायद वो नहीं होता तो आज आज हमारी बात ही नहीं हुई होती। लाइक तो मे मैं बी सब क्या? फेल नहीं होता। तो जो हुँ, हुआ अच्छा हुआ, मतलब मैं तो 10 में से 11 दे दूँ, बट तो काफ़ी मज़ा आता है मेरे को। कोई ऐसा मतलब हुँ, मेरी टीम भी काफ़ी अच्छी है, काम भी अच्छा हुँ, है, कमा भी हुँ। ठीक-ठाक लेते हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। I think it boils down to whether you are passionate about the work you're doing or not. पसंद नहीं है तो शायद अगर हाँ, आप मान बट लो सीए में चले जाते हो और आपको मजा नहीं आ रहा तो मे बी वुड हैव गिवन 2 marks और 1 mark देयर। हाँ, मतलब वो तो मेरे को उसी समय समझ में आ गया था कि यार इधर नहीं बैठ रहे हैं हम, इधर नहीं बैठने वाली, हम कोई दाल नहीं करने वाली। बट इट्स सो ग्रेट दैट वो एक अर्ली ऑन आपने डिसीजन ले लिया और समझ एक क्लैरिटी आ जाना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता वो है अर्ली क्योंकि नहीं लाइफ थे, वो भी में। 4 साल लेट ही था, बट हम्म, वो भी 4 साल लेट था। कॉमर्स में 4 साल मैंने उड़ाए हैं। मतलब हम्म, 5 साल उड़ाए हैं, अगर आपको स्टाई का टी.वाई बीकॉम का साल भी गिन लोगे तो। राइट। सो आई वाज सेइंग कि जैसे लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है ये पता होना कि क्या करना है, वैसे ही उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये पता होना कि क्या नहीं करना है। सो सही बात है। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि you knew that you don't want to do CA and you took an exit early on and you decided okay let me just look for other options हाँ, मेरे क्योंकि को इतना समझ गया ज्यादातर। कि सीए नहीं करना है, बट क्या करना है वो मुझे भी उस समय नहीं पता था। हम्म, लाइक बट इफ आई लुक बैक 6 इयर्स अगो, आई थिंक जहाँ मैं हूँ आई वुड एक्सेप्ट दैट कि हाँ, उससे बेटर। राइट, राइट, राइट। मैं वही बोलती हूँ इट ऑल एट द एंड ऑफ द डे इट वर्क्स इन योर फेवर लाइफ। समझ आ जाता है कैसे यू जो कैन है। ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। या स्टीव स्टीव जॉब्स। जॉब्स। यस, यस, यस। एक और बस आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट बट वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट जो आपने अपने ट्विटर पे मेंशन करी हुई है अबाउट स्टोइसिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन स्टोइसिज्म टू द लिसनर्स। Stoicism basically is life philosophy. So it's just like हम बहुत सारी फिलोसॉफीज है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप अपनी लाइफ को परसीव कर सकते हो। स्टोइसिज्म भी उसी कुछ डायरेक्शन में। द कोर आइडिया इज स्टोइसिज्म का कोई भी आर्टिकल, बुक कुछ भी उठा के पढ़ लो तो उसमें एक ही प्रिंसिपल लिखा होगा, वर्च्यूज। वर्च्यूज इज द कोर आइडिया। वर्च्यूज का मतलब अगर आप समझने जाओगे तो वर्च्यूज में वो लोग ये बोलते हैं कि यू हैव टू लिव इन अकॉर्डेंस विद योर रीजन। रीजन का मतलब अगर आप समझने जाओगे तो वो लोग बोलेंगे कि यू हैव टू लिव इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स दैट आर सेट बाय नेचर।
सो ये ओके। उनकी फिलोसॉफी है। सो हुँ, स्टोइसिज्म ये बोलता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, मैं उसको कंट्रोल नहीं करता, बट जो मैं रिएक्शन देता हूँ उस चीज़ को, वो मैं हुँ, कंट्रोल करता हूँ। और वो चीज़ मैंने पॉडकास्ट में 2-3 बार बोली है, कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, कंट्रोल, नॉट कंट्रोल वाली, बिकॉज़ मेरे आइडियाज़ वहीं से आते हैं। हुँ। Hey, how did you get interested in stoicism? आई थिंक इंटरेस्ट 2020 में आया था, जब हम घर पे वेले बैठे थे। हुँ, तो कुछ काम धंधा था नहीं हमारे पास, तो हम गए इंटरनेट पे, रैंडम चीज़ें रेडिट पे देयर इज़ एन r/stoicism हुँ, सबरेडिट है। तो हुँ, हमने देखा, तो इंटरेस्ट आया। फिर मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस अगर आपने सुनी है, मेडिटेशन। डाउनलोड की और डाली, बस वहीं से हुँ, इंटरेस्ट आया। हुँ, तो ठीक है यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, एक्चुअली मैं अभी भगवत गीता भी पढ़ रहा हूँ। अगर आप मेरे ट्विटर ओके। पर सीधा पोस्ट में जाओगे तो, और हुँ, मेरे हुँ, को वो रिजेम्बलेंस दिखता है दोनों में, कि दोनों दोनों एक्चुअली एक ही चीज, हाँ, बोलना चाह रहे हैं। और हुँ, इनफैक्ट आप कोई भी फिलोसॉफी, आप वेदांत भी उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, तो वो सब अलग अपने अपने तरीके से सब एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं बोल रहे हैं, वो बस आपको जिंदगी जीने का वो तरीका सिखाने की कोशिश करो। सब हुँ, एक ही है, आपको जितना समझता है उतना अप्लाई करो, जो चीज नहीं समझती है उसको रिजेक्ट कर दो, सिंपल से। मतलब सब कुछ, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि ये सब कुछ आज की डेट में प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसी काफी सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो ठीक है, हुँ, जितना समझता है उतना रख लो, जितना नहीं समझता है वो निकाल दो अपने ऊपर। हुँ, राइट। अम, आई थिंक हाँ, मतलब जो एसेंस है वो सेम ही है, स्टोइसिज़्म हो, भगवद गीता हो। हाँ, एसेंस वो एसेंस एसेंस दोनों का सेम है। देखो, भगवत हुँ, गीता का एसेंस आता है उसके वर्स 2.47 से। ठीक है, हुँ, 2.47 हिंदी में जो लोग बोलते हैं, तो आपने सुना होगा कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। ये आपने हिंदी हुँ, में सुना होगा, ये भगवत गीता का 2.47 में संस्कृत में लिखा है, वो हुँ, जाने दो। तो हुँ, स्टोइसिज्म ने भी वही लिखा है कि यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो हुँ, इट डज नॉट मीन दैट यू डू नॉट कीप द रिजल्ट इन माइंड। इट मीन्स कि हुँ, अगर मेरा कल एग्जाम है और मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में पढ़ाई करनी है। हुँ, दैट्स ऑल व्हाट आई कंट्रोल। राइट, हुँ, तो मैं गया, मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्जाम दिया, बस खत्म। तो मेरे को ये सेटिस्फेक्शन आ जाए कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी उसके बाद या भी मैं फेल हो गया, तो वो मेरे हाथ में नहीं है, नसीब में नहीं था। ठीक है, सब कर लो, सिंपल सी बात। 100%। वाओ! थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आया आपसे आपकी पूरी लाइफ स्टोरी जानने में, और आई एम प्रीटी श्योर स्टूडेंट्स जो अभी नए फ्रेशर्स हैं, टेक में जाना चाहते हैं, उनको तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एटलीस्ट ये इंस्पिरेशन ज़रूर मिल जाएगी कि यार हो जाएगा, इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ घबराने फिगर की आउट हो जरूरत ही क्या जाता है है? अलोंग द घबराने वे। की जरूरत ना जिंदगी में तुमको किसी चीज में नहीं मिलेगी। तुम इवन इफ यू हैव एट रॉक बॉटम, घबरा के कुछ नहीं मिलता। ये मेरे को समझ में आता है। घबरा के तुम खाली और ज्यादा घबराने वाले हो, और कुछ नहीं होने वाला हुँ, है। उससे अच्छा कुछ कर लो, शायद कुछ हो जाए। नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया, अपनी तरफ से तुमने बेस्ट दिया। बाकी नहीं हुआ, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। हुँ। एंड आई थिंक इफ यू ट्राई लॉन्ग इनफ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ, इट्स मीन नॉट लाइक कि हर बार ट्राई इफ यू करोगे। नॉक एवरी डोर, कोई ना कोई दरवाजा खुल जाए, सिंपल। या सिंपल। एनी वर्ड्स ऑफ विजडम दैट यू वुड वांट टू शेयर विद यंग लिसनर्स? कोई वर्ड्स ऑफ विजडम आप पास ऑन करना चाहेंगे? वर्ड्स ऑफ विजडम तो मेरे को ट्विटर पे जाके फॉलो कर लो। फॉर श्योर। और वर्ड्स ऑफ विजडम क्या है यार, काम करो, हो जाएगा, कुछ नहीं है। हम्म। राइट, सो काम करिए गाइस, काम करते रहिए। ये एक यूट्यूबर भी है ना जो बोलते हैं काम करो, बस काम करते हाँ, रहो। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो, समझ गया। श्वेता भाई की बात कर रहा श्वेताब भाई, राइट, गैंगवार भाई। हूँ। सो या थैंक यू सो मच गाइस, डू फॉलो बिस्मीत ऑन ट्विटर। उनके जो नॉलेज नगेट्स हैं आप उनको करते रहो, साथ ही साथ वो बहुत मीम्स वगैरह भी डालते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपका एक मीम देखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यू सीईओ ऑफ ओपन एआई। अच्छा, वो तो ऐसे वो हमने तब डाला था जब वो सम ऑल्टमेंट पाया हुआ था।
Right, right, right. I जैसे know, I know the news. दिमाग में आया तो डाल दिया, और क्या करें? So follow him for fun, for knowledge, and definitely reach out to him for any help that you need for career advice. Anyway, Bismeet को बहुत सारे students reach out करते रहते हैं, so do reach out to him. He's a gem of a person. He'll definitely try to help you out. And on that note, thank you so much. Channel को subscribe कर लीजिए guys, and I'll see you in the next podcast. Namaste, bye bye, take care. Bye bye, guys.